रिजाइन भी किए तो रिजाइन हम मंजूर करेंगे तब ना होगा जी, है ना। हम रिजाइन मंजूर करेंगे तब ना, सब लोगों को खींच के पार्टी में लाएंगे, है ना। मोहब्बत से पकड़ के लाएंगे, जबरन पकड़ के लाएंगे और किसी को दाएं बाएं होने नहीं देंगे। और सामूहिक इस्तीफा हुई है और साथ ही साथ आपके नाम के और ओवैसी साहब के नाम से मुर्दाबाद के नारेबाजी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? अच्छा, अरे मोहब्बत जिनको होती है शिकायत भी उन्हीं को होती है। ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग रहे हैं और इन लोगों ने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। वक्ती तौर पर यह गम उनको हुआ है, इंशाअल्लाह उसके गम को हम लोग मोहब्बत में बदलने की कोशिश करेंगे। और रिजाइन भी किए तो रिजाइन हम मंजूर करेंगे तब ना होगा जी, है ना। हम रिजाइन मंजूर करेंगे तब ना, सब लोगों को खींच के पार्टी में लाएंगे, है ना। मोहब्बत से पकड़ के लाएंगे, जबरन पकड़ के लाएंगे और किसी को दाएं बाएं होने नहीं देंगे। और 3 तारीख का प्रोग्राम हम लोगों को कामयाब करना है। और आज तो बुलाए थे इसीलिए कि अगर आपको कोई शिकायत है तौसीफ साहब से, तौसीफ साहब ने बरमला जो हमारे साथी आए हैं बादल झागुन से, उन्होंने कह दिया कि साहब आपको कहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप ये कतई मत सोचिए कि हमारे जो पुराने वर्कर हैं और आपके दरमियान हम भेदभाव करेंगे। हमारे पुराने वर्करों की पार्टी में हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए आपको हम तरजीहात की बुनियाद पर आपसे मोहब्बत करेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। ये वादा तो उन्होंने आपके सामने में कर दिया है। अब हमारे लोगों को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए और अभी काफ़ी दिन है, इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि उन तमाम तर भाइयों को हम लोग लड़के के आएंगे। हम तौसीफ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाइए और अपने कारवां को बड़ा कीजिए। हम इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि वो लोग मान जाएंगे। सर, लोगों के बीच में बातें चल रही है, कहना ये है कि MIM जब आई थी तो बोल रहे थे कि लीडरशिप पैदा करेंगे, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी किसी को भी थोप दिया जाता है MIM के कार्यकर्ता। क्या थोप दिया जाता है? ये युवा नहीं है क्या? तो सब युवा नहीं है क्या? तो लोगों का सवाल है सर ये। अरे भाई, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ कार्यकर्ता में ये पुराने कार्यकर्ता भी होते हैं, नया भी कार्यकर्ता होता है। जो बच्चा 5 साल पहले स्कूल में एडमिशन लिया है वो स्कूल का स्टूडेंट है, और जो आज एडमिशन लिया तो स्टूडेंट नहीं हो, तो भी स्टूडेंट हो ना, है ना। तो मामला ये कि कार्यकर्ता की बड़ी तारीफ है। हाँ, एक बात ये है कि पहले से लोग जिन लोगों ने कोशिश की है उनके एहसानात को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। अब ये तौसीफ साहब की जिम्मेदारी होगी कि तौसीफ साहब पार्टी में ये तो बड़े लीडर हैं, वो जीते हुए MLA हैं, लेकिन पार्टी में वो MIM के नए वर्करों में, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने पुराने साथियों का इंशाल्लाह कदर मंजिलत करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर है। इस वक्त हम लोग का एक ही रुख है। आप ये बात बताइए, हमारे जो दोस्त नाराज हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के सीने में खंजर घोंपा है, इन 75 सालों के दरमियान में पहली बार कोई पार्टी अलग झंडा लेकर जीत कर गई है सीमांचल से, तो उसका नाम MIM है। बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए लेकिन अपनी पार्टी को खड़ी नहीं कर पाए। ये सीमांचल के आवाम के दर्द और तकलीफ की आवाज़ है कि MIM को बहुत कलील मुद्दत में लोगों ने खड़ा किया। और ये समझिए कि 12 साल के बाज के गोद में बच्चा पैदा हुआ, उसको जहर दे दे तो कितनी तकलीफ होगी। तो इन लोगों ने जो धोखा दिया है, क्या उससे बदला नहीं लेना है हमको? अगर उससे बदला लेना है, अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो यकीनन है कि अपने घर का झगड़ा हम लोग तय करेंगे, लेकिन जिसने पार्टी को बर्बाद किया उससे बदला लेने के लिए सर बकफ होकर लड़ेंगे।